हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके व्लॉग्स। और आज हम बात करेंगे इस बडी की, जिस जो है आपका asus ROG Zephyrus G14। तो इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके पॉजिटिव नेगेटिव जो मैंने अपने 5-6 दिनों में एक्सपीरियंस किया है वो आपको थोड़ा सा आज एक्सप्लेनेशन करूँगा कि whether you should go and buy this laptop or you have to see the other options available in the market. So start करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो फर्स्ट इज़ द प्रोसेसर पे ही सभी लैपटॉप बाय करते हैं। मेन थिंग प्रोसेसर ही होती है आजकल। तो इसमें जो है मेरे पास जो है लैपटॉप, इसमें Ryzen 5 4600HS प्रोसेसर है। 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है ये, और वर्ल्ड फर्स्ट 7 नैनोमीटर प्रोसेसर। आपको पता ही होगा इंटेल 14 नैनोमीटर का प्रोसेसर बनाती है, तो ये वर्ल्ड फर्स्ट 7 नैनोमीटर प्रोसेसर है इसके अंदर डला हुआ। और अब आप पूछेंगे मैंने इसको यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिव्यू दो। तो मैंने इसको अच्छे से यूज़ किया, बहुत ज़्यादा हैवी टास्क भी किए इसमें। तो एक तो ये मतलब हीट होने पे भी, जैसे बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, वैसे तो इतना होता नहीं हीट। मतलब आप इस पे पावर देते रहो इतनी ज़्यादा और चलाते रहो इसको, तब भी ये इजीली प्रोसेस करता रहेगा। बहुत थोड़ी बहुत माइनर मतलब वार्म अप होता है, इतना हीट नहीं होता। मतलब आप ऐसे टच करेंगे, मैग्नीशियम अलॉय का प्रोसेसर है। और सेकंड बात करते हैं इसका जीपीयू। 4 GB का NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है 1650 Ti। और जो दूसरा इसका लोअर बॉडी है उसका 1650 ग्राफिक अवेलेबल रहता है उसमें। तो उससे ये वाला जो मॉडल है ये ओनली 7% इंक्रीज़ है, तो बहुत ज़्यादा हाई डिफरेंस नहीं है NVIDIA ग्राफिक्स की 1650 और 1650 Ti में। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आप जा सकते हैं 1650 पे भी। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपका जो बजट में है आप ले सकते हैं, इतना कोई इशू ही नहीं है ग्राफिक कार्ड में। और SSD इसकी लाइटनिंग फास्ट है, जो भी मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ या कुछ भी अपना टास्क खोलना है बहुत इजीली खुल जाता है। विंडोज़ के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और बूटअप टाइम भी अराउंड 28 सेकेंड्स था विद फिंगरप्रिंट सेंसर, तो नॉट बैड वन इन इनिशियल बूटअप। एंड पैनल की बात कर लेते हैं। पैनल आपको दिख भी रहा होगा, 120 हर्ट्ज़ का मतलब इसमें रिफ्रेश रेट है, और पेंटोन वैलिडेटेड है। किसी ने मेरे से, सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था कि व्हाट इज़ अ पेंटोन वैलिडेटेड। तो पेंटोन इज़ अ कंपनी विच गिव्स अ सर्टिफिकेशन ऑन द RGB। RGB स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो मतलब जैसे आप को इसका पेंटोन वैलिडेट मतलब सर्टिफिकेशन लेना है, तो आप वहाँ पे जाके अपना देते हैं पैनल चेक कराने को। वो पेंटोन जो कंपनी है उसकी RGB की चेकिंग करती है, एंड देन उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है जो कि पेंटोन वैलिडेटेड होता है। IPS लेवल का डिस्प्ले है, जैसे फ़ोन में आता है हमारे आजकल, तो वैसे ही IPS लेवल का डिस्प्ले अच्छा है मेरे को तो लगा। अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा बोलूँगा, क्योंकि इसकी बेजल्स बहुत कम है। कैमरा नहीं है, बट क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। जैसे कि मैंने इसमें 4K वीडियोज़ रन की थी, तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस रहा मेरा। बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बेस्ट। एंड बैटरी लाइफ की बात कर लेते हैं। सभी पूछे थे मेरे से कमेंट्स में भी कि बैटरी लाइफ कैसी है, बैटरी लाइफ कैसी है। तो अराउंड 11 घंटे से ऊपर की बैटरी लाइफ है। इस पे अभी जैसे कि मैं इसमें चेक करता हूँ, अभी 92% है और इसमें 10% रिमेनिंग दिखा रहा है। तो बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है। मैकबुक यूज़ करता हूँ मैं, तो उससे भी अच्छा बैटरी बैकअप है इसका। फर्स्ट लैपटॉप देखा मैंने जो कि गेमिंग लैपटॉप है और उसमें बैटरी बैकअप इतना अच्छा है, तो वेरी वेल डन एसूस, वेरी वेल डन। इतना पतला सा, मतलब इतना पतला भी नहीं बोल सकते, जैसे आप मैकबुक एयर को कंपेयर करेंगे
तो वैसे तो मार्केट में जो लैपटॉप अवेलेबल है, गेमिंग वाले की बात कर लेते हैं। जैसे इसका लोअर बॉडी ही है हमारा दूसरा असूस A15 गेमिंग वाला। तो वो आप देख सकते हैं कितना हैवी जैसा लैपटॉप है। और उसमें हीटिंग का इशू भी है, इसमें हीटिंग का कोई इशू नहीं है। दो दो फैन लगे हैं इसमें और इजीली कूल डाउन कर देता है। मैंने वीडियोस डाली हुई है पहले, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर के रिगार्डिंग अगर आपको चेक करना है तो मैंने CPU और GPU की रेंडरिंग की है, मींस बेंचमार्क की है। तो उसमें थोड़ा इसका हीटिंग का जो होता है, कितना हीट अप होता है, एकदम से कितना कूल डाउन चला जाता है, वो सारा उसमें मैंने इसका आर्म रिक्रिएट के सॉफ्टवेयर से मैंने थोड़ा दिखाया होगा आपको। आप इजीली उसको रेफ़र कर सकते हैं वीडियोस को। अब नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं स्पीकर्स की। तो इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी का साउंड है, मैं बताऊं आपको, बहुत ही हाई क्वालिटी का। ऊपर 2 ट्विटर लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ ये वाले जो 2 ट्विटर लगे नीचे के यहाँ पे स्पीकर्स हैं, 2 स्पीकर्स हैं। तो क्वालिटी तो बहुत ही ज़बरदस्त है, डॉल्बी एटमॉस है की क्वालिटी है इसमें। तो अलग ही क्वालिटी का साउंड है, बहुत ही बेस्ट। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा इसका। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा लाउड है, आप थोड़ा दूर से सुनेंगे तो बहुत अच्छा साउंड आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा बोल सकते क्वालिटी कुछ अलग तरह की है। और टच पैड की बात कर लेते हैं। मैकबुक यूज़र हूँ मैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ जो दूसरे लैपटॉप है, विंडोज़ लैपटॉप, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थे यूज़ करने में। बिकॉज़ एप्पल के टच पैड का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है, उसमें मल्टी गेस्चर्स और भी बहुत कुछ होता है और एकदम स्मूथ होता है। तो ऐसा मैंने आज तक किसी लैपटॉप में नहीं देखा था मैकबुक प्रो के अलावा। बट ये सेकंड लैपटॉप है जिसमें मैंने इतना बेस्ट टच पैड एक्सपीरियंस किया है। बहुत ही बेस्ट, अल्टीमेट ऐसा बोल सकते हैं। एकदम मैकबुक के लेवल का है ग्लास टच पैड। उसके बाद वेबकैम की बात कर लें तो वो तो है ही नहीं है इसमें। ये एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है इसमें कि आजकल सभी कोरोना की वजह से घर पे काम कर रहे हैं। तो जूम पे मीटिंग वगैरह करने के लिए अगर एक छोटा सा वेबकैम दिया होता तो अच्छा रहता। बट ये एक एडवांटेज भी हो जाता है इसका। अब आप बोलेंगे एडवांटेज कैसे हो जाता है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास जो एक सोनी का लैपटॉप था, पहले 2011 में लिया था मैंने, तो उसका उस टाइम पे वेबकैम बहुत ही बेस्ट था। और आजकल आप अगर जूम वगैरह की मीटिंग करेंगे तो जो 2018 के बाद जो आपके लैपटॉप्स आए हैं मार्केट में, उसका जो आपकी वेबकैम की क्वालिटी है और जो पुराने लैपटॉप की वेबकैम की क्वालिटी है, वो एकदम ही मतलब ऊपर नीचे का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। ये एक मतलब एडवांटेज है कि आप अलग से जो वेबकैम लेंगे और वो आउटडेटेड भी हो जाता है। आप नया ले लो, वेबकैम कितने का आता है, 2 से 2,500 का आएगा मैक्सिमम प्राइस। और अमेज़ोन पे आप चेक करेंगे तो आपको 1800 के अंदर बहुत ही बेस्ट वेबकैम मिल जाएगा। और अब इसमें हीटिंग की बात कर लेते हैं। मैंने इसमें ब्लेंडर टेस्ट किया था, तो अराउंड 72 डिग्री टेम्परेचर गया था। और मैंने पता नहीं क्या एक हैवी मतलब सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, तो अराउंड 89 डिग्री मैक्सिमम गया। और बस वो सॉफ्टवेयर बंद किया मैंने, थोड़ी देर में अराउंड 40s के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया इसका। अराउंड 20 सेकेंड्स हुए होंगे, 20 सेकेंड्स के अंदर ही आपका टेम्परेचर एकदम से गिर गया इसका। तो अराउंड 43 to 46 था। और मैंने थोड़ी देर और छोड़ा, एक मिनट, और अराउंड 36 to 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर रहा था। तो ये टेम्परेचर मेंटेन बहुत अच्छा करता है। ये इसका बेस्ट पार्ट है, इसका बेस्ट क्वालिटी है इसकी। तो इसी के लिए मैंने मेन इसको प्रेफर किया था ये लैपटॉप को, क्योंकि ऐसा कोई भी लैपटॉप नहीं है अवेलेबल मार्केट में जो इंटेल का हो, जो कि अपना मतलब टेम्परेचर मेंटेन करे। इसका असूस का A15 पहले मैं रेफ़र कर रहा था इससे पहले, बट उसका मैंने बहुत ही नेगेटिव सुना है कि वो उसमें मतलब
अपना टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है उसमें ना। तो वो हीटिंग की प्रॉब्लम से क्या होता है कि बाद में आपकी एक तो एवरेज लाइफ ख़त्म हो जाती है लैपटॉप की, और जो आप अगर कुछ हैवी टास्क कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर और इंक्रीज़ कर देगा, और वो आप मतलब जो टास्क कर रहे हैं वो इतना बेस्ट उस पर रन हो नहीं पाएगा। ये है एक तो बात। और वेट की बात कर लेते हैं, 1.69 kg वेट है आई थिंक इसका। और अगर एनिमी मैट्रिक्स वाला आप लेंगे तो 1.7 100 ग्राम इंक्रीज़ हो जाता है। ये यहाँ पे आपका एनिमी मैट्रिक्स आ जाता है ये वाले एरिया में। तो ये विदाउट एनिमी मैट्रिक्स है, और मेरे को इतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं एकदम ऐसे एरिया होता है जहाँ पे पिछली साइड में किसी को नहीं दिखाई देता, जहाँ पे मैं लैपटॉप रखता हूँ जब मैं डेस्क पे काम कर रहा होता हूँ। तो मेरे लिए तो वेस्ट ऑफ मनी था एनिमी मैट्रिक्स वाला। तो आपके लिए वैसे हो सकता है, जैसे आप सपोज़ कोई डीजे वगैरह का काम करते हैं तो आपके वो जो पीछे उसमें ग्राफिक्स उसमें रन होते हैं ना, तो वो बहुत ही वंडरफुल लगते हैं। तो ये बात हो गई। और फिंगरप्रिंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें जो आपका विंडो हेलो फीचर दिया हुआ, तो विद इन माइक्रो सेकेंड आपका जैसे फ़ोन्स में होता है वैसे काम करता है। बट फ़ोन में क्या होता है, कई बार फेल भी कर जाता है कि रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, बोलता है कि ये नहीं हुआ। बट इसमें ऐसा कोई मतलब इशू नहीं है। बहुत ईजीली आप ज़रा सा टच करते हैं एकदम से आपको लॉगिन करवा देता है। वाईफाई 6 की टेक्नोलॉजी है इसके अंदर कनेक्टिविटी के लिए। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि मेरे को इजीली कनेक्ट करके रखती है। और थोड़ा सा स्पीड दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करें, थोड़ी सी वाईफाई से जो इंटरनेट यूज़ करते हैं थोड़ी सी तेज़ आती है। मतलब ये तो नहीं बोलूँगा बहुत तेज़, बट थोड़ा फ़र्क तो है, क्योंकि जियो का यूज़ करें ना तो जियो में इतनी ज़्यादा तेज़ भी स्पीड नहीं होती, बट अच्छा आता है रिस्पॉन्स इसमें वाईफाई 6 से। अगर हाँ आप आपके घर पे कोई वो दूसरा वाला जैसे फाइबर टाइप का, कोई जियो फाइबर टाइप का कुछ लगा हुआ है या एयरटेल फाइबर लगा हुआ है, ब्रॉडबैंड का कुछ लगा हुआ है, तो उससे वाईफाई 6 में आप बहुत ही ब्लेजिंग फास्ट स्पीड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगाया हुआ मैंने, मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है इंटरनेट की, इतनी ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ उस पे एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। और मेरे एज़ पर माय एक्सपीरियंस एक नेगेटिव चीज़ मेरे को इसमें लगी है। वेबकैम का मेरे को इतना नेगेटिव कोई बात नहीं लगी, मैं अलग से वेबकैम ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक नेगेटिव चीज़ मेरे को ये लगी है कि इसमें 3.1 का जो USB पोर्ट होते हैं वो दो ही दिए हुआ है, एक साइड पे ही है, दूसरी साइड पे कोई USB पोर्ट नहीं है, टाइप सी का दिया हुआ है। और इससे क्या होता है प्रॉब्लम, जैसे सपोज़ करें आप गेमिंग कर रहे हैं, कीबोर्ड और माउस आप वायरलेस लगा देते हो, उसी से आपके दो USB पोर्ट मतलब लग जाते हैं। उसके बाद आपके पास कोई USB पोर्ट नहीं बचा। तो जैसे आपने हार्ड ड्राइव कनेक्ट करनी है या कुछ और कनेक्शन करना है या कोई पेन ड्राइव लगानी है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है, प्रॉब्लम है इसमें। अदरवाइज़ इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। और बस मेरे को ये पोर्ट्स की बहुत बड़ी इशू लगा। जैसे आप आगे कोई मतलब मेरी वीडियो देख के बाय करने की सोच रहे हैं, तो ये पोर्ट्स का आप देख लो, आपको अलग से एक कुछ हब वगैरह कुछ लेना पड़ेगा। अराउंड 2-2.5 हज़ार रुपये का आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाएगी ये लेने के बाद। अगर आप इतना उसके ऊपर लगा सकते हैं तो आप वेल एंड गुड, एंड आप इसको ले सकते हैं इजीली। ये मैंने लिया था अराउंड प्राइम डेज़ के अंदर 95 से नीचे। तो कई लोग कीबोर्ड के लिए भी पूछ रहे थे मेरे को, वो भी मेरे को बता देना चाहिए आपको। कीबोर्ड इसका बहुत ही टेक्टाइल है, बहुत ही कुशनिंग और ग्रेट ट्रैवल है इसमें। मतलब ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, कीज़ के बीच में ट्रैवल जो है बहुत ही अच्छा की ट्रैवल लगा मेरे को। और जो उसका टाइपिंग का एक्सपीरियंस है बहुत ही बेस्ट है, अल्टीमेट। मैकबुक भी यूज़ किया है मैंने, उसका मेरे को बेस्ट लगता था, बट ये कुछ ज़्यादा ही अलग है।
बहुत ही अलग टाइप का है। और एक बैक लाइट की भी कई पूछ रहे होंगे, जैसे आपका वाइट वाला जो है, मैं वाइट ही लेना चाह रहा था बट मेरे को वाइट मिला नहीं। बट ये जो स्पेस ग्रे कलर है या ब्लैक कलर है, कौन सा है ये तो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं। ब्लैक ब्लैक ही दिखता है तो ब्लैक ही बोलते हैं। एक मिनट। तो इसमें जो है आपकी बैक लाइट कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मेरे को। रात को आप काम करते इजीली, सिंगल पॉइंट जो मतलब एक लेवल वाला जो होता है उससे ऊपर भी जो हो जाता है, थोड़ा और तेज़ हो जाती है लाइट, तो मेरे को सिंगल पॉइंट में मैं इजीली अपने रात को काम कर पाता हूँ, इसमें मेरे को इजीली दिखाई देता है। तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। शायद वो जो वाइट वाला है उसके सिल्वर कीज़ है तो उसमें शायद इशू हो सकता है, बट इसमें मेरे को कोई इशू नहीं है ऐसा लगा कीज़ का। और कीज़ की और बात कर लेते तो इसमें कुछ 4 डेडिकेटेड कीज़ भी दिए, साउंड कम ज़्यादा करने के लिए, माइक ऑफ करने के लिए, और एक आमरी क्रिएट सॉफ्टवेयर ऑन करने के लिए। बाकी इसमें शॉर्टकट्स हैं। फंक्शन कीज़ का यूज़ करके आप कुछ चीज़ें इसमें कर सकते हैं, जैसे कि आपका फॉरवर्ड वगैरह करने के लिए, आपका साउंड ऑफ करने के लिए है, फ़ैन का थोड़ा ज़्यादा कम करने के लिए है, और थोड़ा डिस्प्ले की लाइटनिंग ऊपर नीचे करने के लिए वो है। बस यही चीज़ें हैं। और बाकी एक मैं लास्ट में अपना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैं इसमें 4K वीडियोज़ रन की थी, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बेस्ट। तो पैनल इसका 120 हर्ट्ज़ का बहुत ही अच्छा है, तो 60 हर्ट्ज़ के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। 120 हर्ट्ज़ वाला बहुत ही बेस्ट पैनल है। और गेमिंग की मैंने आई थिंक बात ही नहीं की। गेमिंग मैंने इसमें एक ही गेम रन की है अराउंड, आई थिंक वो काउंटर स्ट्राइक नाम की गेम है। तो मैं उसको थोड़ा सा आपको डिस्प्ले भी कर देता हूँ, मैंने आपको वीडियो भी डाली होगी। तो अराउंड 426 और 300 से नीचे तो जा ही नहीं रहे फ्रेम रेट इसमें, ये वाली गेम में। तो बहुत ही बेस्ट फ्रेम रेट दे रहा है। रैम यूज़ हो रही है इसमें 55%, CPU का यूज़ हो रहा है अराउंड 11% का, सॉरी GPU का यूज़ हो रहा है 11% इस वाली गेम में। 414 फ्रेम रेट, 415 ऐसे फ्रेम रेट जा रहा है। कुछ बहुत ही बुरे फ्रेम रेट नहीं आ रहे इसमें। आई थिंक हैवी गेम्स में थोड़ा बहुत फ्रेम रेट गिरे, बट मैंने और भी रिव्यू चेक किए थे अपने ऑनलाइन, तो 80 से नीचे फ्रेम रेट तो जाता ही नहीं है किसी गेम में, ये वाले 1650 Ti में। तो गेमिंग के लिए भी बेस्ट है। आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो उसके लिए भी बेस्ट है। और आपको क्या चाहिए, एक छोटे से स्मॉल पैकेज में आपको सब कुछ मिल रहा है। इतना हल्का सा है, मतलब इतना हल्का तो नहीं बोल सकते, 1.6 kg हैवी वेट, बट और कोई गेमिंग कैटेगरी में इतना हल्का लैपटॉप तो अवेलेबल है नहीं मार्केट में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आपको गेमिंग लैपटॉप ही चाहिए जिसमें आप थोड़ा ग्राफिक का काम कर पाए या फिर गेमिंग वगैरह कर पाए, तो ये वाला, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं है मार्केट में, तो आप इसी पे जा सकते हैं। ये आप अगर ऐसा बोलें कि ये एक उंगली से खुल जाता है तो ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें। ये एक डिसएडवांटेज इसकी हो सकती है कि यहाँ पे इसके अंदर कोई कट आउट नहीं दिया हुआ, तो आप इजीली इसको खोल नहीं पाते, तो आपको अराउंड पूरा हाथ लगा के ऐसे खोलना पड़ता है इसको। तो यही थे मेरे रिव्यूज़। अगर आप कुछ और जानना चाहें आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उसी में मैं ट्राई करूँगा कमेंट में आपके आंसर को रिज़ॉल्व कर पाऊँ। अदरवाइज़ एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी लास्ट में, मेरी वीडियोस को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें।
व्यूज़ मेरे बहुत ज़्यादा होते हैं, बट सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा कम रहती है। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है और आप कुछ अलग तरह की वीडियो चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि वैसे टाइप की आप कुछ वीडियो बना दो, वैसा मैं ट्राई करूँगा बनाने की। मैं मोटो व्लॉगिंग भी करता हूँ। ये टेक्नोलॉजी का भी वैसे करते हैं काम, पर इतना ज़्यादा नहीं मैं करता हूँ, तो टेक्नोलॉजी की वीडियोस मेरी आती नहीं है इसीलिए। बाकी मल्टी टैलेंटेड पर्सन है हम, हर चीज़ कर लेते हैं, सर्विस से लेके हर, मतलब एक इसकी जो आपके हार्डवेयर सर्विस वगैरह ये सब कुछ कर लेता हूँ मैं अपना खुद का। मेरे को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यही था मेरा एक सजेशन, मतलब सजेशन तो नहीं बोल सकते, आपसे एक रिक्वेस्ट है ये कि आप सब्सक्राइब करें अपने आप का कोई मतलब जो फ्रेंड सर्कल है उस पे आप मेरी वीडियो शेयर करें और उनको काइंडली रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये पिछले साल का चैनल है और मैं जॉब की वजह से अपने चैनल को टाइम नहीं दे पा रहा था पहले। अभी तो मेरी जॉब नहीं रही है, कोरोना ने मेरी जॉब खा ली है, तो अभी तो फुल टाइम मैं इसी को दे रहा हूँ। जब तक मेरे पास अभी दूसरी जॉब नहीं आ जाती तब तक थोड़ा अपना वीडियोस वगैरह पे ही टाइम लगा रहे हैं। बाकी कुछ भी आपका और सजेशन हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं कि कुछ गलती वगैरह हो रही है, जैसे कि अभी मैं नया ही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मेरे को, अराउंड 1 ईयर भी पूरा नहीं हुआ मेरे को, अराउंड 4 5 मंथ्स मैंने लास्ट ईयर फुल डेडिकेशन से इस पे यूट्यूब पे किया था काम, और अभी अराउंड 2 वीक्स हो गए जब से मैंने सोचा कि चलो कुछ यूट्यूब पे ही कर लेते हैं जब तक टाइम है। तो आप उसके लिए भी कुछ सजेशन दे सकते हैं कि हाँ ये चीज़ आप थोड़ी गलत कर रहे हैं, कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा आपके सजेशन को इम्प्लीमेंट करने की। बाकी आपसे गुड बाय लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय।